मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राहुल सागर और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन स्टडी चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व कि एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व कैसे फाइंड किए जाते हैं, उनको क्या फार्मूला है, किस तरह से निकालना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि जो भी हम आपके लिए बताएं वो आपको बेहतर और अच्छे से समझ में आए। हम आज जो है प्रत्येक जो एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व है उसको कैसे फाइंड किया जाएगा बिल्कुल इजी स्टेप में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आज जो हम आपको बताएंगे वो एकदम क्लियर और एग्जैक्ट बताएंगे, ताकि जो भी आप एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व हैं वो एक ही बार में आसानी से सीख जाएं। बट आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए सीखते हैं हम आज एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। तो आपको क्या है, एक सेटिंग आउट बनाना है, ये जो है सिंपल सर्कुलर कर्व बनाना है। और इस कर्व को कैसे, इसमें कौन कौन सी चीज़ है पहले हम इसे समझते हैं। देखिए, ये जो है ये कर्व का सेंटर है, ये क्या है, ये जो O है उस O को हमने जो ये कर्व है इसका सेंटर है। और ये जो है यहाँ से और ये यहाँ से और ये, जैसे O से T1 और O और T2, ये हमारी क्या है, रेडियस है। क्या है, एक कर्व की रेडियस है। और ये जो T1 D और T2 तक की जो लेंथ है ये हमारी कहलाएगी लेंथ ऑफ कर्व। क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ कर्व होती है। और देखिए T1 से T2 जो लाइन T1 और T2 को मिला रही है, T1 पॉइंट और T2 को पॉइंट को जो मिलाती है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ D पॉइंट है, इस D से और ये B पॉइंट हमने माना है, D से V जो पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पर E जो डोनेट करेगा वो करेगा एपेक्स डिस्टेंस। ये दिस वैल्यू एपेक्स डिस्टेंस एंड दिस मिड ऑर्डिनेट एंड दिस लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड एंड दिस लेंथ ऑफ कर्व एंड दिस टेंजेंट लेंथ। ठीक है, ये जो है हम सारी वैल्यू को इजी तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है वो टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ करी है। एक टेंजेंट लाइन ये है एंड सेकंड टेंजेंट लाइन ये है। जहाँ ये टेंजेंट लाइन और ये जो टेंजेंट लाइन है ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये यहाँ ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इससे ये जो टेंजेंट लाइन है, एक टेंजेंट लाइन ये और दूसरी टेंजेंट लाइन, इन दोनों के जो बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन एंगल। टेंजेंट लाइन T2 और टेंजेंट लाइन T1, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कहलाता है एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल। अब ये तो चीज़ थी कि हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ को कहाँ पर क्या चीज़ बोल रहे हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा आपको बताने के लिए लिख लेते हैं T1 V इक्वल टू टेंजेंट लेंथ, T1 V टेंजेंट लाइन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद DV जो कहलाएगी वो कहलाएगी एपेक्स डिस्टेंस, एपेक्स डिस्टेंस। ठीक है, और आपका C से D तक की जो वैल्यू होती है, C और D मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये T1 T2 इक्वल टू लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। फिर लेंथ ऑफ कर्व T1 D और T1 D एंड T2 इज कॉल्ड लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ हमें जो है लेंथ ऑफ कर्व, सारी चीज़ों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कि कौन किस पॉइंट को क्या चीज़ कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब हम जो है इसको ड्रॉ करेंगे कि इनकी जो वैल्यू है, जैसे टेंजेंट लेंथ कैसे निकालेंगे, एपेक्स डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, मिड ऑर्डिनेट हाउ कैन फाइंड T1 T2 लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ये कैसे हम लोग
जो है इनकी वैल्यू या इनके जो फार्मूला है उनको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे या ड्राइव करेंगे। ठीक है चलिए तो हम सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। जो टेंजेंट लेंथ है उसको हम फाइंड करेंगे। तो साथियों टेंजेंट लाइन लेंथ को फाइंड करने के लिए आपको जो है ये पूरा इस पूरे एंगल को लेना पड़ेगा। ये जो पूरा है हम यहाँ पर इसको इस पूरे पोर्शन को, जो इसका हाफ पोर्शन है सिंपल सर्कुलर कर्व को, इस पूरे पोर्शन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है ताकि आपको जो है कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। एक ही वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ से ये पूरा हाफ पोर्शन, हम ये जो हाफ पोर्शन है ये पूरा हम यहाँ ले रहे हैं। तो ये आपका क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, ये यहाँ पर O, ये C और ये पॉइंट B। ठीक है, अब ये जो है देखिए, ये जो टेंजेंट है यहाँ से ये कर्व आ रहा था, ये कर्व आ रहा है। अब जो ये टेंजेंट और रेडियस, ये हमारी रेडियस है और ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। जब कभी कोई सर्कल होता है या कोई रेडियस होता है और उस पर कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसके जो सेंटर से जो रेडियस होती है उसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, वही फार्मूला यहाँ पर हमारा काम आएगा। ठीक, अब आपको ये जो है यहाँ से माना कि ये 90 डिग्री है, तो ये जो अगर जब एंगल के सामने वाला होता है तो ये होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये यहाँ पर कितना एंगल कितना है, 5/2 है। देखिए ये पूरा 5 था और ये हाफ कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर और ये जो हो गया वो कहलाएगा आपका बेस। ठीक है, ये बेस कहलाएगा। अब आपको हमें रिलेशन किस में चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर एंड बेस में। हमें रिलेशन क्या चाहिए, हमें यही तो चाहिए। हमें ये निकालना है, ये गिवन है ये चीज़ O और T1 हमारा क्या है, O T1 हमें गिवन है, रेडियस है और टेंजेंट हमें फाइंड करनी है। तब आप इसमें कौन सा लगाओगे, फिर आपको लगाना है ठीक है, ये हमेशा याद रखना है PHB, PVB और HHB, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर और बेस। तो अब आपको क्या निकालना है, रिलेशन किस में चाहिए, यहाँ से देख लीजिए रिलेशन चाहिए हमें किस में, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर एंड बेस में रिलेशन चाहिए। तो हमारे पास परपेंडिकुलर एंड बेस में ये वाला रिलेशन हो गया। तो हम यहाँ ये होता है साइन कॉस और टेन, साइन कॉस टेन। तो टेन 5/2 इक्वल टू T1V अपॉन O T1। अब T1V हमें फाइंड करना है, T1V इक्वल टू क्या हो जाएगा, O T1 इंटू 10 5/2। ठीक है, ये 10 5/2। अब T1V इक्वल टू O T1 आपको पता है कि रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की, तो R 10 5/2। यहाँ से जो है इस तरह से आप ये लेंथ ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट लेंथ हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है इस रिलेशन से। ठीक है, तो हमने एक चीज़ को फाइंड कर लिया है। ठीक, अब सेकंड है हमारे पास मिड ऑर्डिनेट। ये पूरा नोट कर लेना अच्छे से, बिल्कुल समझ लेना कहाँ से क्या हुआ था। ठीक है, अब ये हम सेकंड क्या है, मिड ऑर्डिनेट। अब मिड ऑर्डिनेट फाइंड करते हैं कि मिड ऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे। चलिए मिड ऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। साथियों बिल्कुल एक अच्छे से समझना है, क्योंकि फिर एक जो पॉइंट से आप इजी यहाँ समझ जाओगे तो फिर आपको कोई दूसरी जो बुक्स है उससे जब पढ़ोगे तो बहुत ही ईजी से समझ में आ जाएगा। अब हम सेकंड पॉइंट है मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट ये जो हमारा होता है ये चीज़ ये कहलाती है
मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, अब मिड ऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे? देखिए, अब हमें जो एंगल लेना है तुम्हें ये इस ट्रायंगल को आप बिल्कुल एक तरफ ले लोगे। ठीक है, ये टोटल L है तो ये L/2 हो जाएगी। ठीक है, L/2, या इसको नहीं लेते हैं हम इस बार ये रेडियस हो गई, ये O किया, ये पॉइंट C था और ये पॉइंट T1 है। मिड ऑर्डिनेट क्या होगा अगर हम इसको निकाल लेंगे? ठीक है, ये पता है, ठीक है, ये पूरी हमें पता है। अगर हम ये फाइंड कर लेंगे इसमें से, अगर हम इसे माइनस कर लेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। देखिए कैसे मिलेगी। मिड ऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना है? मिड ऑर्डिनेट, MID मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, मिड ऑर्डिनेट देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास OD है, अगर हम OD में से ये है, OD में से अगर OC माइनस कर दें, मिड ऑर्डिनेट आपको CD, तो OD माइनस OC। ठीक है, OD माइनस OC दैट्स कॉल्ड CD आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? हमें OD पता है, O और D पता है, R है, हमें क्या चाहिए? OC चाहिए। OC क्या, ये यहाँ तक ये वैल्यू OC की चाहिए। तो OC कैसे फाइंड करोगे जब ये रिलेशन आपको किस में चाहिए? अब इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये 5/2 है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। अब बेस और हाइपोटेन्यूस में आपको रिलेशन चाहिए, तो बेस और हाइपोटेन्यूस में देख लीजिए आपको बेस और हाइपोटेन्यूस में ये हो गया ये, तो यहाँ पर आपको कॉस लगा देंगे, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस OC हाइपोटेन्यूस OT। अब आपको हाइपोटेन्यूस ही चाहिए, है ना, हमें ये चाहिए बेस OC इक्वल टू O T1 cos 5/2। ठीक है, हमें OC निकालना है, OC ये आ गया। OT1 आपको पता है, OT1 कितना है? O से T1 रेडियस है, तो OC इक्वल टू R cos 5/2, ये आपको OC की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ अभी कंप्लीट नहीं होता है, अब इस वैल्यू को कहाँ आप फिर रख दोगे? इस वैल्यू को आप इसमें रखोगे। ठीक है, तो CD इक्वल टू OD पता है, OD कितना है? R माइनस OC, ये वैल्यू रखोगे, R cos 5/2, R कॉमन ले लोगे, 1 माइनस cos 5/2। तो ये जो है आपको CD की वैल्यू आ जाएगी, CD की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, ये ही कहलाएगा आपका मिड ऑर्डिनेट। ठीक है साथियों, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें फाइंड करना है मिड ऑर्डिनेट को। मिड ऑर्डिनेट है हमारा CD। CD क्या है? CD हमारा मिड ऑर्डिनेट है। अब CD को हम फाइंड कैसे करेंगे? OD माइनस OC, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी। OD में से OC माइनस करेंगे, OD में से OC माइनस करा तो हमें CD मिल जाएगी। अब हमें OC निकालना है, क्योंकि OD हमें पता है, O और D रेडियस होती है, R हमें पता है ये। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? O और C की। तो OC हमारे है, OC बराबर कैसे निकाल रहे? रिलेशन आपको चाहिए किसमें? बेस और हाइपोटेन्यूस। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? साइन कॉस, तो कॉस वाला लगा देंगे, cos 5/2 इक्वल टू OC अपॉन OT हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मिड ऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे। तो ये जो है हम सेकंड जो पॉइंट्स है वो भी हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर का कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल अच्छे से समझेंगे साथियों, एकदम स्टेप बाय स्टेप। हम 2 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। चैनल अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी हमारी ऐसे ही नई से नई वीडियो आपको मिलती रहेगी।
अब तीसरा हम बात करते हैं लेंथ ऑफ कर्व, फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड करते हैं, लॉन्ग कॉर्ड। अब आपको लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कैसे फाइंड करूँगी, ये T1 और T2 क्या है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है। तो अब T1 और T2 देखिए, T1 T2 हमारी क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं T1 और T2 लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है। यदि T1C बराबर किसके होगी, T2C के, T1C और T2C दोनों ही बराबर हैं। यदि T1 और T2 के अगर वैल्यू निकालनी हो तो T1C, अगर हम T1C की 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा जो T1 T2 है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है उसकी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। अब हमें T1C की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, T1C की। तो T1C की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको ये वाला एंगल लेना है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। इस एंगल को जब लोगे आप, यहाँ पर हम लोग अलग निकाल लेते हैं, ये T1C and O, this angle 5/2 and this T1 OT radius है R, and we can find these points T1 and T1 and C. तो this is perpendicular, this is hypotenuse and this is base. तो relation we have relations hypotenuse and perpendicular, hypotenuse and perpendicular relation हमें चाहिए। तो आप देख सकते हो hypotenuse और perpendicular और hypotenuse, यहाँ से perpendicular hypotenuse आपको साइन में मिल जाएगा। तो साइन 5/2 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर दिस वैल्यू T1 एंड T1C एंड हाइपोटेनियस इक्वल टू OT1, ठीक है। अब वैल्यू चाहिए T1C इक्वल टू OT1 साइन 5/2, OT1 दैट्स वैल्यू रेडियस ऑफ कर्व, T1C इक्वल टू R साइन 5/2, OT1 O और T1 रेडियस है हमारी सिंपल सर्कुलर कर्व की। तो हम यहाँ OT1 की जगह हम रेडियस वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब T1C हमारे पास आ गया। अब इस T1C की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो T1 T2 इक्वल्स टू 2 इंटू ये वैल्यू R साइन 5/2, ठीक है साथियों। अब ये T1, क्योंकि T1 T2 हमारा था, अगर हम जो T1C की वैल्यू अगर फाइंड कर लें और उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, वो पूरी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ से हम जो है थर्ड जो हमारे पास पॉइंट्स था लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, यहाँ हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड ऐसे आपको फाइंड करनी है, ठीक है। वीडियो अगर सही लग रही हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमें जो है इससे अच्छी और वीडियो बनाने का मौका मिले। तो ये है हमने तीसरा जो पॉइंट था, हम तीसरा पॉइंट भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड आपको कैसे फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड T1C इक्वल टू T2C, क्योंकि T1C इक्वल टू T2C दोनों ही बराबर हैं। अगर T1 और T2 की हमें वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड T1 एंड T2, देन मल्टीप्लाई T1C। अगर हम T1C की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो लेंथ होगी वो डबल हो जाएगी, T1 T2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमें T1C फाइंड करना है, तो T1C इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है साथियों। अब हम तीसरा पॉइंट फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग चौथा पॉइंट फाइंड करेंगे। चौथा पॉइंट है हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व। देखिए ये वाला पॉइंट हम लोग करते हैं
लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व। बहुत इजी से हम लोग एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। लेंथ ऑफ कर्व, देखिए लेंथ ऑफ कर्व को निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस रिलेशन को आपको याद रखना है लेंथ ऑफ कर्व को निकालते समय, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हमारे पास कितना है, ये जो एंगल है देखिए सॉरी, ये एंगल पूरे रेडियस को बना रहा है ये, तो एंगल हमारे पास हो गया फाई, आर्क हमारे पास हो गया ये, आर्क हमारे पास हो गया एल, और रेडियस हमारे पास हो गई आर। क्योंकि जो आर्क है पूरे जो लेंथ ऑफ कर्व है इसको हमने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हो गया आर। तो हमारे पास एल इक्वल टू फाई इंटू आर, ये लेंथ ऑफ कर्व आ गई। ये साथियों ये है रेडियन में, किस में है, ये इस समय रेडियन में है, लेकिन हमें फाइंड किस में करना है, हमें फाइंड करना है डिग्री में। तो एल इक्वल टू फाई इंटू आर इक्वल इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। ये जो है ये आपको रिलेशन डिग्री फाइंड कराएगा, किसमें ये डिग्री में। आपको रेडियन में अगर पूछे तो एल इक्वल टू फाई इंटू आर से आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हो लेंथ ऑफ कर्व को। अगर आपसे डिग्री में पूछे तो डिग्री एल इक्वल टू फाई इंटू आर अपॉन पाई बाई 180 डिग्री। तो आप जो है अगर आपको रेडियन से पूछे रेडियन से फाइंड करा सकते हो, डिग्री से पूछे डिग्री से भी फाइंड कर सकते हो। तो साथियों जो स्टेप्स हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज़ अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और हम आपको उस जो कमेंट्स के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके आपको बहुत ही जल्दी समझाएंगे। ठीक है साथियों, तो हमने अब तक कितने एलिमेंट्स को फाइंड कर चुके हैं, 4 एलिमेंट्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब हमारा जो है फाइनल एलिमेंट्स बचता है एपेक्स डिस्टेंस। साथियों क्या हमारी जो वीडियो है वो कैसी लग रही है आपको, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। ये जो है अगर आप वीडियोस को अच्छे से देखोगे तो आपके लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, एलिमेंट को फाइंड कर, लास्ट एपेक्स डिस्टेंस को फाइंड करना है। लास्ट है हमारा एपेक्स डिस्टेंस, एपेक्स डिस्टेंस। इसे अब हम फाइंड कैसे करेंगे, देखिए एपेक्स डिस्टेंस है दिस जो V एंड D के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम एपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं। अब एपेक्स डिस्टेंस को फाइंड कैसे करेंगे, यदि हम OB ये जो पूरा है, यदि OB में से अगर हम OD ये माइनस कर दी, इतनी वैल्यू माइनस कर दी तो ये मिल जाएगी, ये हमारा पॉइंट है D, ठीक है। इस पूरे में से अगर इतनी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें एपेक्स डिस्टेंस आसानी से मिल जाएगी। देखिए एपेक्स डिस्टेंस है हमारे पास DV, DV है हमारे पास एपेक्स डिस्टेंस, और हम OV माइनस OD, OB ये पूरी है और ये OD हाफ है, ये सॉरी यहाँ तक है ये। अगर इस में से हम माइनस करेंगे इसके लिए तो यहाँ पर आपको एपेक्स डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है OD। OD पता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है, रेडियस है OD। OB हमें फाइंड करना है, तो OB को फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो आपको क्या है, ये जो हमारा सिंपल सर्कुलर का जो ये जो एलिमेंट्स हैं जो हमने सिंपल सर्कुलर कर्व बनाया, इसको हाफ को हम एक तरफ बना लेते हैं। ये जो हाफ पोर्शन है हम बिल्कुल इसको वन साइड ले लेते हैं एक तरफ। ये हमारे पास पॉइंट हो गया C,
सी पॉइंट हो गया, ये ओ है, ये T1 है, ये बी है, ठीक है, कितना है, वी है। अब हमें ओ बी चाहिए, कितना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये पोर्शन पूरा हमें, अगर हमें निकालना होगा, ये पूरा पोर्शन हम निकालेंगे। हमें पता है ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट और ये रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है साथियों, ठीक है। ये हमारा टेंजेंट हो गया, ये रेडियस हो गया, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ ये जो रिलेशन चाहिए, ये हो गया हाइपोटेनियस, यहाँ जो एंगल था वो 5/2 था, ये बेस हो गया, और ये इधर वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस हो गया, ठीक है। अब आपको रिलेशन चाहिए हाइपोटेनियस और बेस में। देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपको मिल जाएगा cos 5/2, बेस कितना है O T1 अपॉन हाइपोटेनियस है आपका OB, ठीक है, OB, हमें OB ही फाइंड करना है। OB इक्वल टू हो जाएगा OT1 अपॉन cos 5/2, तो 1 अपॉन cos 5/2 होता है, sec 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं। OB इक्वल टू यहाँ हम sec 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं, OT1 1 अपॉन cos 5/2 को sec 5/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। OT1 आपको पता है, O से T1 आपकी रेडियस है, तो यहाँ R sec 5/2 लिख सकते हैं, जो R OT1 आपको R है। अब आपको OB की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। OD कितना है, OD आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक, और ये OT1 OD और OT2, ये दोनों सभी जो है पॉइंट्स वो रेडियस है, सभी R हमारे पास इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक भी R, यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से यहाँ तक R, ये हमारी रेडियस हो जाएगी। अब यहाँ पर हम dV में वैल्यू रख देंगे, dV इक्वल टू OB हमें फाइंड कर लिया है, R sec 5/2 माइनस R इक्वल टू R कॉमन ले लेंगे, sec 5/2 माइनस 1, ये हमारी हो गई dV, ठीक है साथियों। ये हमारा लास्ट एलिमेंट्स था, इसी को बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस, ठीक है, ये एपेक्स डिस्टेंस कहलाती है। तो इस तरह से हमने जो है, जो 5 हमारे पास एलिमेंट्स थे सिंपल सर्कुलर के, वो हमने इजी स्टेप में फाइंड किया है। तो साथियों इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ताकि जो है प्रत्येक पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साथियों ऐसे ही वीडियो हम फिर लेकर आएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए।